हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रीट योर मेड्स एंड अदर हेल्पर्स। मेड्स भी जो है वो हमारे हेल्पर्स हैं, और बहुत सारे हमारे हेल्पर्स हमारे आसपास हैं। जैसे कबाड़ी वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया, मोची हो गया, जो भी छोटे छोटे सर्विसेज हमें आसपास मिल रही हैं, सब्जी वाले हो गए, ये सब हमारे हेल्पर्स हैं। हमें इनको ट्रीट कैसे करना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग अक्सर इनको ट्रीट नहीं करते हैं अच्छे से। आपके घर में जो मेड्स आती हैं, आप उनसे काम करवाते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं, बात खत्म। आपने काम लिया, आपने उनके पैसे दिए ना, तो किसी का एहसान किस बात का? और हम क्यों माने उनका एहसान? लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो मेड आपके घर में आ रही है वो आपकी कितनी मेंटल जो जिम्मेदारी है, जिसको आप बर्डन लेकर रहते थे, उसको कम कर रही है। जब आप मेड को कोई काम सौंप देते हैं, बर्तन मांजने का, सफाई करने का, कपड़े धोने का, तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। और आप अपनी जिम्मेदारी की कितनी टेंशन अपने माइंड में रखते हैं। अक्सर कहीं जाना, ओ मेरे बर्तन पड़े हैं, लेडीज़ को पता होता है ये। लेकिन कोई लेडी आपका फिजिकल वर्क तो शेयर कर रही है, लेकिन आपकी जो मेंटल टेंशन है वो भी शेयर कर रही है। इस चीज़ को आप भूल जाते हैं। और मेंटल वर्क करने के पैसे अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं फिजिकल वर्क से ज़्यादा, ये आप और मैं भली भांति जानते हैं। तो अब मेड को इस नज़रिए से देखिए। और दूसरी चीज़, मेड जो है, जो वो काम कर रही है, वो किसी मजबूरी में कर रही है। ये तो आप और मैं, अगर हमें कोई 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना भी दे के है हमारे बर्तन मांज दो, तो हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमें पहली बात ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि ठीक है, भले ही उसको ज़रूरत है और उसका अभी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, उसको ये काम करना है, मजबूरी है, लेकिन वो कम से कम हमारा काम कर रही है। पहली बात, इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड। दूसरी चीज़, वो आपका फिजिकल वर्क शेयर नहीं कर रही है, आपकी मेंटल टेंशन्स को भी कम कर रही है। दूसरा चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये कि जब वो हमारे घर में आ रही है, तो हमारे घर के एनवायरनमेंट से वो प्रभावित हो रही है। बहुत सारी मेड्स बहुत सारे घरों में जाती है, वहाँ के लोग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको वहाँ काम करना ही पड़ता है। तो वो हमें भी बियर कर रही है एक तरह से, उसकी मजबूरी की वजह से, कि उसको पैसा कमाना है और उसको कोई हुनर नहीं है, तो वो यही काम करके वो पैसा कमा रही है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी समस्याओं को अंडरस्टैंड करें, और पैसा जितना हम उसको काम के बदले दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा उसको आपकी मेंटल टेंशन शेयर करने का भी देना चाहिए। और एक्स्ट्रा हेल्प आपसे जो हो जाए, आपके घर में कपड़े बर्तन, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो यूज़ की नहीं होती हैं। बेकार ख़राब चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कभी ना कभी हमारे यूज़ की नहीं रहती, तो उनको आप उन लोगों को देंगे तो बहुत वैसे भी दुआएं आपको मिल जाएंगी, और उनका एक हेल्प भी हो जाएगी, और आपके घर से वो जो सामान को संभालने की समस्या है वो भी कम होती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, हमें उनको बहुत इज्जत देनी है। देखिए, इंडिया में ये चीज़ें छोटे काम समझा जाता है, लेकिन जब आप फॉरेन चले जाएंगे, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पे काम करना, हमारे यहाँ के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, स्टार्टिंग में वो यही काम करते हैं। पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं। अगर हम अपने वाले पेट्रोल पंप वगैरह पे चले जाएं, तो हम उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं? अच्छे से नहीं करते हैं। ये आप और मैं अंदर से जानते हैं, लेकिन हमें ये एटीट्यूड अपना बदलना होगा। हमें उनको अपने जितनी रिस्पेक्ट देनी होगी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटी बड़ी होती है तो सोच। तो जब आप सोच को बड़ा करते हैं, तो काम तो छोटा बड़ा है ही नहीं, काम तो हमारे ही हैं सारे, है ना? और स्वीपर हो गया, और स्वीपर को अक्सर हम कूड़े वाले भैया बोलते हैं। आपको क्या लगता है वो कूड़े वाला भैया है या वो सफाई वाला भैया है? वो हमारे घर का कूड़ा समेट कर, बेचारा खुद गंदगी में रहकर, बदबू में रहकर, उसको ठिकाने लगा कर आता है, और हमने उसका नाम रखा है कूड़े वाला भैया, और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर हम रखते हैं। डिस्टेंस ठीक है, सिर्फ इसलिए बनाइए कि भाई उसने गंदे कपड़े हो गए हैं उसके, और मेरे साफ है कपड़े, तो उस वजह से एक बस ये, जैसे हम अपने बच्चों को भी अगर वो गंदे हाथ है तो उनको बोलते हैं कि चीज़ों को मत छुओ, तुम्हारे हाथ गंदे, धो लो। लेकिन कोई कास्टिज्म नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी सोच काम नहीं कर रही है। उसी तरीके से आपको उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो हमारे घर का कूड़ा समेट रही है, छोटी बात नहीं है। हम नहीं समेटेंगे किसी के घर का कूड़ा, कोई हमें कितना भी पे कर दे। तो रिस्पेक्ट कहाँ है? रिस्पेक्ट इन लोगों को ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब आपके घर में कूड़े वाला आता है, तो आप उसको चाय पानी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पे हंस सकते हैं, लेकिन आप उसको चाय पानी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि भैया कुछ ठंडा पियोगे, भैया कुछ गर्म पियोगे, सर्दियों में गर्म पिलाइए, गर्मियों में ठंडा पिलाइए। ये बहुत सारी चीज़ें, देखिए कर्म जो फल है ना, वो बहुत बहुत गहरा है।
कर्मों की गति बहुत गहरी है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो ये लोग जो हमारा काम करके दे रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं इनको हमें करके देना पड़े, या हमने कभी इन लोगों का काम किया हो। तो इस तरीके से हम अपने कर्मों को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम इनके जो ये काम हमारा कर रहे हैं उसके बदले में हम इनको सहयोग दें, इज्जत दें, पूरा पैसा दें, एक्स्ट्रा मदद हो सके एक्स्ट्रा मदद भी कर दें। रिक्शा वाला, जब हम रिक्शा से जाते हैं, हम वो 20 रुपये मांगता है, हम उसे, ए भैया 15 रुपये लगते हैं, कितना 5 रुपये 4 रुपये के ऊपर सब्जी वाले से लड़ रहे होते हैं। सोच के देखिए कितना अमीर हो जाएगा वो अगर उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा हम दे देंगे। नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, उस दिन वो अपने बच्चों को कुछ छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूर दिला देगा। तो हमेशा हम लोग सोचते हैं अरे ये तो पिएगा, लेकिन क्या हर हर इंसान पीता है? ऐसा लगता है आपको कि कोई तो होगा ना, अपने बच्चों की केयर करता होगा, अपने घर में बड़ों की केयर करता होगा। तो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले ये पी लेगा या क्या करेगा? हाँ, जो वो काम कर रहा है हमने उसके काम की इज्जत करनी है, और उसने जो मांगा उससे 1 रुपया फालतू देने की है आदत डाली। हम पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको टिप देने की आदत डालिए। रेस्टोरेंट जाते हैं, वेटर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको टिप देने की आदत डालिए। इससे हमारी बढ़ोतरी होती है, बरकत होती है हमारे घर में, हमारा दिमाग खुलता है। और जब हमारे बच्चे ये सब चीज़ें हमें करता हुआ देखते हैं ना, तो भविष्य में वो पैसे को कंजूसी के वे में बचाना नहीं सीखते, और दूसरे का हक मारकर बचाना नहीं सीखते, दूसरे को देकर, एक्स्ट्रा देकर अपनी बढ़ोतरी की तरफ उनका भी यकीन बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। थैंक यू BL सोनी जी, थैंक यू सो मच।